हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 मतलब क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कवर किए थे और उसमें मैंने बेसिक भी बताया था। इस एक्सरसाइज का बेसिक आखिर क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, सन्निकट मान होता क्या है, कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया है। आपको पता है कि मैं किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेसिक जरूर समझाता हूं, तो मैंने जो बेसिक समझाया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पर हमने एक फार्मूला दिया है, उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आपके सामने 6.1, 6.2, 6.3 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप सारे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। अदरवाइज इससे पहला वाला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज का बेसिक बताया है। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.4 की हम लोग बात तो कर ही रहे हैं। इंक बहुत ज्यादा है शायद मार्कर में, इस वजह से देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, मिटा ही देते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे अब लिखते हैं एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, आज हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा, पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा। जो भी बात नोट करने वाली लगती है आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व अपने आप जरूर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर बताया गया f 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। इसका भैया सन्निकट मान ज्ञात करना है और आपको fx दे दिया है। fx आपको दे दिया गया है, वो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके, ये आपका fx है और आपको ज्ञात क्या करना है, f ऑफ 2.01। ठीक है, का सन्निकट मान ज्ञात करना है। मैंने बताया था किसी भी संख्या के सन्निकट मान के लिए सूत्र क्या है, मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ। x प्लस डेल्टा x का जो सन्निकट मान होता है वो क्या होता है भैया, fx प्लस f डैश x इंटू में डेल्टा x। यही था सूत्र, कल वाला सूत्र। ठीक है, मतलब इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक x मानेंगे, एक डेल्टा x मानेंगे। यहाँ पर तो आप टेंशन ही नहीं लेना है कि आपको क्या मानना है, रूट वगैरह तो कुछ है नहीं, बस डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, हमें निकालना है f ऑफ 2.01। इसको हम 2.01 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.01 लिख सकते हैं क्या। ओके, इसको मैंने इसका ये लिख लिया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x का मतलब क्या हो जाएगा 2, डेल्टा x का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर में 2 है, डेल्टा x बराबर में आपका 0.01 है। ठीक है, आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे fx। तो fx कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप fx निकाल लो। fx मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दो, x की जगह पे 2 है तो 2 रख दो यहाँ पर इस वाले फंक्शन में। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 2 प्लस में 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 16 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 28। क्लियर, तो ये तो 28 आ गया भैया। आप fx निकाल चुके हो तो f डैश x निकालो आप। f डैश x कितना होगा भैया जरा बताओ। f डैश x मतलब इसका अवकलन करिए तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, अवकलन 8x और प्लस 5x का 5 और 2 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी भैया x का वैल्यू रख दो, 2 है। ठीक है, सो f डैश x जो है हमारा, f डैश x जो है वो x जगह पर 2 रखेंगे तो 8 गुणे 2 प्लस 5, 8 दूनी 16, 5 21। कन्फर्म, तो fx आ गया मेरा, f डैश x आ गया है। अब आप निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, 2.01 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, fx लिखो, fx कितना है 28 प्लस f डैश x लिखो, f डैश x कितना है 21। ठीक है, और डेल्टा x लिखो, तो डेल्टा x आपके पास है 0.01। चलो गुणा कर लेते हैं, 28 जब भी इसकी गुणा करेंगे 0.21 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा,
0.21, इसको जोड़ देंगे 28 में तो ये 28.21 ये हमारा आंसर हो जाएगा और सन्निकट मान हमने ज्ञात कर लिया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। और अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत दे आपको, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि पिछला वाला वीडियो आप ज़रूर देख करके ही आए। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई। दिया है 5, एफ क्या ज्ञात करना है आपके पास, एफ 5.001 ये आपको ज्ञात करना है, इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। और एफ एक्स आपका दे दिया गया है, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस का 7x² और प्लस का 15। ठीक है, ये एफ एक्स दे दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हम कह सकते हैं x बराबर 5 आएगा और डेल्टा x बराबर 0.001 आएगा। ठीक है, चलो हल कर लो। एफ डैश एक्स भी पहले निकाल लो और एफ एक्स भी निकाल लो। एफ डैश एक्स पहले इसका अवकलन कर देते हैं, 3x² हो जाएगा ना, ये 7 दूनी 14x हो जाएगा, 15 का तो 0 होना है भैया। आप इनके वैल्यू निकाल लो। एफ एक्स का जो वैल्यू है x की जगह पर 5 रख करके निकालो, तो 5 का क्यूब माइनस में 7 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस में 15। तो भैया एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा x बराबर 5 रखने के बाद 1 5 25 5 125 5 25 7 175 और प्लस के 15। तो भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 125 और 15 कितने हो जाएंगे भाई बताओ, 140। 140 माइनस 175 कितना बचेगा, माइनस का 35। ओके, एफ डैश एक्स भी निकाल लो भैया। एफ डैश एक्स का भी मान x बराबर 5 रख के, x बराबर 5 था ना, x बराबर 5 रख के निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुणे 5। तो एफ डैश एक्स जो आएगा 3 × 25 माइनस में 14 पंचे 70 और एफ डैश एक्स जो आएगा 25 × 75 माइनस 70 बराबर में 5। ठीक है, तो एफ एक्स आपका माइनस 35 आया है, एफ डैश एक्स बराबर में आया है 5। आपको क्या निकालना था भैया, तो आपको निकालना था इसका वैल्यू एफ ऑफ 5.001। ठीक है, कैसे निकालोगे, फार्मूला आपके पास है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स पहले लिख दो, माइनस का 35 प्लस एफ डैश एक्स कितना है 5 इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, ये है 0.001। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस का 35 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 0.005, गुणा कर दिया 0.005। ठीक है, अब इसमें से ये घटेगा भैया, जुड़ेगा नहीं, ये माइनस का ये प्लस का है, घटेगा तो माइनस का 34.995 ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ, 1 मिनट गलत ना हो जाए, इस वजह से मिलाना ठीक है हमारा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहाँ तक है यार, 9 तक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे इसके। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं तो यहाँ पर 4 में अब जरा समझना यहाँ पर क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये समझने की वाली बात है। जैसे मैं कह दूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और त्रिज्या में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, जरा समझना, त्रिज्या में वृद्धि या फिर त्रिज्या में कमी को हम काहे से व्यक्त करेंगे, डेल्टा r से या फिर dr से। डेल्टा r कहिए या फिर dr कहिए, बात एक ही है, उनको बात में लगभग एक ही आप मानिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ त्रिज्या r है तो त्रिज्या में कमी हो या फिर वृद्धि हो, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन हो, तो त्रिज्या में परिवर्तन जो भी होगा, कमी वाला हो या फिर वृद्धि वाला हो, वो हमेशा dr से व्यक्त किया जाएगा। मैंने बोला आयतन v है, तो आयतन में वृद्धि हुई है तो उसको काहे से व्यक्त करोगे, आयतन में वृद्धि को आप डेल्टा v से व्यक्त करोगे, या मतलब डेल्टा v से व्यक्त करोगे या फिर dv से व्यक्त करोगे। बात क्लियर है, ये आपको फंडा अगर क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब जरा देखो
क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या कहा गया है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। x मीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, मतलब घन की भुजा, घन की भुजा, भैया भुजा को हम कहाँ से लिखते हैं, a से, नॉर्मली घन की भुजा को a से लिखा जाता है, तो a बराबर कितना है, x मीटर, ये मीटर में है यार, ठीक है, x मीटर ये दिया गया है घन की भुजा, और भुजा में 1% की वृद्धि, भुजा में क्या बोला है, 1% की वृद्धि, तो भुजा में वृद्धि को आप काहे से लिखेंगे, तो भुजा में जो वृद्धि हुई है उसको आप काहे से लिखोगे भैया, सिंपल बात है, डेल्टा ऐसे लिखोगे, या फिर भुजा को आप x लिख रहे हो तो इसको क्या लिखोगे, भुजा में वृद्धि को आप डेल्टा x लिख दोगे। नहीं समझे, मैंने बोला चलो यार ये हटाओ, ऐसे कहते हैं, घन की भुजा क्या है, x मीटर, अब भुजा में वृद्धि या भुजा में होने वाले परिवर्तन को आप काहे से लिखोगे, डेल्टा x। सो डेल्टा x कितना है, भुजा में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है मतलब कितनी हुई है, तो x का कितना, 1% की वृद्धि हुई है, 1% किसका, तो जो पहले भुजा थी उसका, ये समझना, उसने x का 1% नहीं बोला है, तो वो आपको समझना होगा, 1% वृद्धि हुई है, तो 1% किसका, आप समझ लो, जो ऊपर पहले भुजा थी उसका 1% वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा x का जो वैल्यू निकलेगा भैया, x और 1% का मतलब समझते हो, 1/100 मतलब 0.01, यही होगा, यही होगा, ओके। सो 0.01x ये हमारा क्या है, डेल्टा x, घन की भुजा x, भुजा में परिवर्तन डेल्टा x, ठीक है, 0.01x। इसके बाद में पूछा आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या, आयतन में, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है भैया, क्या ज्ञात करना है, आयतन नहीं ज्ञात करना है, आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन ज्ञात करना। आयतन में परिवर्तन को कहाँ से लिखेंगे, आयतन को v से लिखेंगे, और आयतन में होने वाले परिवर्तन को डेल्टा v से लिखेंगे, अभी हमने बताया है, और डेल्टा v आपको ज्ञात करना है। मैंने बताया है आपको कि डेल्टा x लिखो या dx लिखो, बात एक ही है, डेल्टा v लिखो या dv लिखो, बात एक ही है, ठीक है, ये आप एक ही बात समझ करके चलिएगा। अब जरा समझिए, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना मतलब आपको dv ज्ञात करना है, तो आप एक काम करिए, आयतन का सूत्र लगाइए, क्या है ये, घन, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन आपके पास क्या है, v बराबर भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ पर भुजा है x, तो x क्यूब हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है डेल्टा v या फिर dv, तो यहाँ पर अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो dv/dx होगा, तो वहाँ से हम dv निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है, हाँ सही है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, तो ये बनेगा dv/dx इक्वल टू 3x²। हमें चाहिए क्या, केवल dv चाहिए, dv मतलब वही डेल्टा x चाहिए, तो dx को उधर कर दो आप, ठीक है। सो dv बराबर में क्या आ जाएगा, 3x² इंटू में dx, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा v बराबर में 3x² इंटू में dx को भी डेल्टा x लिख सकते हैं। चलो वैल्यू रख दो, सब वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या है जरा देखो, 3x का कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, ऐसे रखो, डेल्टा x आपके पास कितना है, तो ये है 0.01x, ठीक है। सो डेल्टा v जो आपका आ जाएगा, गुणा कर देंगे 0.03x² और x की गुणा x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, जो आयतन में परिवर्तन आया है हमने निकाल लिया है। बहुत इजी है यार, थोड़ा फंडा क्लियर रखो, किसको क्या कहते हैं, डेल्टा v और dv एक ही बात है, ये आप समझे रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका होगा मेरे ख्याल से, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और अभी और हैं यार, 9 तक करने हैं, ठीक है, छोटे छोटे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर कितना दिया भाई, 5वें में आपको दिया है x मीटर भुजा वाले घन, फिर वही घन की भुजा है भैया, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, x मीटर है, और उसमें बताया है 1% ह्रास के कारण, देखो पिछली बार 1% वृद्धि हुई थी, अब की बार 1% हानि हुई है, मतलब भुजा में
क्या हुई है, हानि हुई है, जिससे हम भुजा में हानि कहेंगे, वृद्धि नहीं, भुजा में परिवर्तन, परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई हो या फिर हानि हुई हो, जैसे परिवर्तन हुआ है तो उसको हम डेल्टा एक्स से ही लिखेंगे। कितनी, 1%, तो x का ही 1% होगा, x का 1% हानि, ठीक है। और हानि हुई है तो इसका मतलब है हम x का 1% तो लिखेंगे बट माइनस का लिखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.01x। बात क्लियर है। पिछली बार वृद्धि हुई थी तो 1% की, तो ये माइनस का नहीं प्लस का था 0.01x, ठीक है। लेकिन अब की बार ये हुई है हानि, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद में आपसे पूछा क्या है, ह्रास घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, तो भैया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम a से लिखें वो होता है आपका क्या, 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा तो x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन पूछा है, मतलब dA पूछा है या फिर डेल्टा A पूछा है, आप डेल्टा A लिख लो ना। क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन मतलब डेल्टा A आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हम भैया निकालते हैं, यहाँ पर dA अपान dx लगाओगे, 6 दूनी 12x हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा A लिख लो, ठीक है, dx उधर जाएगा तो 12x इंटू डेल्टा x ही लिख देंगे उधर जाके। सो डेल्टा A आपका निकल आएगा 12x, तो आपके पास दिया नहीं है कुछ तो x ऐसे रखो। डेल्टा x का वैल्यू है माइनस का 0.01x, गुणा कर देंगे 12 एकम 12, तो माइनस का 0.12x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप कर पाओगे, बहुत हलवा क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है जरा समझिए आप। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। भैया गोले की त्रिज्या मतलब ध्यान से देखना, आर से लिखोगे ना, गोले की त्रिज्या को आप कहाँ से लिखोगे, आर, कितनी मापी गई, 7 मीटर मापी जाती है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, उसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। त्रुटि का मतलब है, हो सकता है कि ये 7 मीटर ना हो, 7 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो। कितनी त्रुटि है, 0.02 मीटर की, 0.02 मीटर कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये त्रुटि है, ये कमी है या फिर वृद्धि है। इसको हम डेल्टा से व्यक्त करेंगे, डेल्टा आर, मतलब त्रिज्या में जो त्रुटि है उसको हम डेल्टा आर से व्यक्त करते हैं। तो जो त्रुटि है जिससे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर कितना है, 0.02 मीटर, ठीक है। कंफर्म, क्या बोला था, त्रिज्या 7 मीटर है, लेकिन त्रिज्या में जो त्रुटि है उसने बताया 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन में परिकलन में त्रुटि, सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको v नहीं, आयतन नहीं ज्ञात करना है, आयतन में होने वाली त्रुटि ज्ञात करना है, डेल्टा v ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम आयतन का सूत्र लगाएंगे। गोले के आयतन, गोले का आयतन, भैया गोले का आयतन v से लिखें 4/3 पाई आर क्यूब। भाई ये तो पता होना चाहिए आपको फार्मूला, ठीक है। अवकलन कर लेते हैं, dv बाई dx नहीं है, यहाँ पे r है तो dr करो, dv बाई dr 4/3 पाई ऐसे रहेगा। आर क्यूब का क्या होगा, 3r स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। dv आपको निकालना है, dr को उधर कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr, ठीक है। सो इसको हम डेल्टा v लिख देंगे, और 4 पाई आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, dr मतलब डेल्टा आर की जगह पर 0.02, ओके। तो ये 4 दूनी 8, 0.08 गुणे में 7 का स्क्वायर 49 और पाई, ठीक है। तो ये और गुणा कर दीजिए, 8 नम 72 के 2 और 8 चक्कू 32, 32 और 7, 32 7 39, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, पाई। तो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब,
मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा सन्निकट परिवर्तन आ जाएगा। मैं इसका भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 3.92 पाई, ओके, मीटर क्यूब। ओके, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट हो गया, बस फंडा था, अपना फंडा लगाया, आंसर सामने है। इजी है, पूरी प्रश्नावली बहुत इजी थी। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपने आराम से कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे इसको आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है। फिर वही दिया है यार, वैसे ही सवाल, गोले की क्या त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर क्या लिखोगे, 9 मीटर। चलो ठीक है भाई, लिख दिया 9 मीटर। ठीक है, आगे बताया है इसमें त्रुटि जो है, मतलब डेल्टा आर जो है कितना है, 0.03 मीटर का है। ठीक है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल में मतलब क्षेत्रफल को हम ए ही से लिख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ए से लिख लेते हैं। तो उसमें त्रुटि ज्ञात करना मतलब डेल्टा ए आपको ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है आपको पता ही होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया क्या होता है जरा बताओगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम अवकलन करते हैं डी ए अपान डी आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2r हो जाएगा। ठीक है, सो आप डेल्टा ए लिख दें बराबर में 4 पाई, 4 दूनी 8 कर देते हैं यार, 4 दूनी 8 पाई आर, आर की जगह पर आप क्या लिखोगे, चलो आर अभी लिख लो और डेल्टा आर को उधर करोगे डी आर को, तो डेल्टा आर लिख देते हैं। ठीक है, सो डेल्टा ए इक्वल टू 8 पाई, आर की जगह पर आप 9 लिखोगे, डेल्टा आर की जगह पर आप 0.03 लिखोगे। तो भैया 9 × 72, 72 गुणे में 0.03 पाई। ठीक है, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 अंक बाद दशमलव पाई। ठीक है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। फंडे समझ गए ना आप लोग। अगर फंडे समझ गए आप अपने आप लगा पा रहे होंगे ये क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है, कुछ इसमें तो ऑप्शनल ही है। इसने कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की भांति है। उसने बोला fx दे दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 8। हाँ, fx आपका दे दिया है, क्या दिया है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, 15x प्लस 5। ठीक है, और आपसे पूछा है f ऑफ 3.02। ठीक है, आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर आप x किसको मानेंगे, x बराबर 3 मानेंगे और डेल्टा x जो मानोगे वो 0.02 मानोगे। यही है ना, कंफर्म। ओके, fx और f' निकालो। fx तो आपके पास है, f' भी कर दो भाई, तो ये अवकलन कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब वैल्यू x के मान रख करके निकालो, तो fx का मान x बराबर 3 पर निकालोगे, 3 गुणे में 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुणे में 3 प्लस में 5। तो ये आपका जो fx का मान आएगा 3 × 9 = 27, 15 × 45 प्लस में 5, तो ये बनाएगा 77। ओके, 45 × 5 50, 50 और 27 77। ठीक है, तो ये आ गया fx। f' अगर आप निकालोगे तो f' क्या आएगा भैया, x का वैल्यू आपको क्या रखना है, 3। तो f' में रखो x का वैल्यू 3, तो 6 गुणे में 3 प्लस में 15, 6 × 18, 18 और 15 बराबर में होगा भैया 33। ठीक है, सो f' आ गया, fx आ गया। आपको निकालना क्या था, जो निकालना था रखो, f ऑफ 3.02 इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x कितना है आपके पास, 77 प्लस f' कितना है, 33 और ये आपके पास कितना हो गया, 0.02। ठीक है, तो 77 प्लस 33 दूना 66, ये हो गया भैया आपके पास। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 77.66, ये आपका इसका सन्निकट मान आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 77.66। क्लियर।
क्वेश्चन 8 हो गया है, क्वेश्चन 9 भी और हम लोगों को करना है। चलो करते हैं। क्वेश्चन 9 जो है वो क्वेश्चन 5 और 6 की भांति ही है अभी, है ना, नहीं 4 और 5 की भांति है। करते हैं, कर भी पाओगे आप लोग मेरे ख्याल से, कर लोगे क्या? चलो कर देते हैं यार, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम ही निपटा देते हैं। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x, मतलब भुजा जो है वो x से लिखी गई है यार, भुजा जो है वो x से लिखी गई है और 3% वृद्धि हुई है, तो डेल्टा x जो आपका हो जाएगा x का 3% होगा, तो x का 3/100 मतलब ये 0.03x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। वृद्धि हुई है तो ये प्लस का ही रहेगा। सन्निकट परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या है ये? घन है, घनाभ है, घन। ओके, तो घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई? v बराबर भुजा क्यूब मतलब x क्यूब, ठीक है। सो dv बाई dx आप करोगे तो 3x² हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर dv बराबर में 3x² इंटू में dx करोगे, सो डेल्टा v बराबर में 3, हमने बताया dv और डेल्टा v एक ही बात है, ठीक है। 3x की जगह पे क्या रखोगे आप यार? x तो x ही है, कुछ रखना ही नहीं है, x² रखो। डेल्टा x की जगह पे आप रख दो, डेल्टा x की जगह पे 0.03x रखोगे, सो डेल्टा v आपका क्या आ जाएगा? 3 × 9 0.09x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 0.09x क्यूब, ये सी वाला ऑप्शन है आपका, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रश्नावली पूरी थी, लेकिन अगर आपने बेसिक समझा होगा तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आज से क्लास में इतना ही रखते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में भैया एक जरूर कमेंट करके जाइएगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज की क्लास में भैया बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक क्या इसके आगे वाली एक्सरसाइज के साथ में, मैक्सिमम मिनिमम के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।